तो स्टार्ट करते हैं। और आज जो टॉपिक हम लोगों को देखना है वो टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी देखना है, ठीक है। तो पहला जो आज देखेंगे वो देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड, और फिर आएंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पे। पहला है टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्पीड में जो पहला है वो पहला आप ले लो यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है ना कि यूनिफॉर्म स्पीड में कल वैसे ये बता रखा था, यूनिफॉर्म मोशन जैसे आप सबको बताया था ना कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी का जो स्पीड होगा उसी स्पीड को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, ठीक है। दैट मीन्स बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of times, equal intervals of time, ठीक है। then the body is said to be in यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इसी तरह आप लोग नॉन यूनिफॉर्म बताइएगा कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा स्पीड का दूसरा टाइप आपका। सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसा। बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको बाकी तीन तरीके से लिखे थे हम लोग, याद कीजिए तीन तरीके से हम लोग लिखे थे। अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो तीनों तरीका है, बट हम लोग सिर्फ एक लिखेंगे, बाकी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, मैं सिर्फ एक लिख रहा हूं, बाकी दो आप लिख सकते हो ना कि नहीं लिख पाओगे? बताओ, नहीं लिख पाओगे क्या? लग तो किसी का जवाब नहीं आ रहा है, लग रहा है लिख नहीं पाएंगे आप लोग। तीनों ही लिख दो। अच्छा लिख लेंगे, चलो बाकी लोग। ठीक है, ये आपका हो गया दो टाइप। तीसरा थर्ड टाइप जो आएगा तो ये यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड निकालने का आपका वही तरीका है। स्पीड क्या? डिस्टेंस बाय टाइम। थर्ड आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। अब यहां से हम लोगों का इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ total distances to the total time taken, ठीक है। total distance to the total time taken is average speed, ठीक है। अब एवरेज स्पीड जो है ये देखा हमने, तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका दो तरीका है। पहला तरीका देखो, अभी हमारे पास कि मान लो कोई बॉडी यहाँ से यहाँ आपका ट्रैवल किया डिस्टेंस, ऐसा टोटल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है, राइट। ऐसे अभी मान लो बहुत सारे डिस्टेंसेस हैं आपके पास, nth तक ये डॉट 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 जा करके nth तक जा रहा है, और ये जो डिस्टेंस है d1 है, ठीक है। फिर d2, फिर नेक्स्ट आपका आएगा d3, और इसी तरह डॉट 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 dn, ठीक है। dn तक आपका चला जाएगा। नेक्स्ट जो टाइम है वो टाइम आपका क्या है? t1। यहाँ पे टाइम क्या है? t2, और डॉट 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 यहाँ पे टाइम कितना तक जाएगा? tn तक, ठीक है। तो अगर हम लोग एवरेज स्पीड को, मैं क्या कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड को डिनोट कर रहा हूँ एस एवरेज से, ठीक है। यहाँ पे नीचे बेस में लिखा हुआ रहेगा AVG, या फिर कभी कभी सिर्फ A लिखा हुआ रहेगा, तो आपको समझना है कि एस एवरेज इसको बोलते हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड को निकालने के टाइम जो हमारा एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा?
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला विल बी एस एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंसेस, टोटल डिस्टेंस यानी d1 प्लस d2 प्लस d3 या फिर डॉट 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 dn, जहां तक भी जाएंगे d1 प्लस d2 प्लस डॉट 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 dn अपॉन अपॉन क्या, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो आपको मालूम t1 प्लस t2 प्लस क्या tn तक जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का। तो ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने देख रखा था, ठीक है, ये फॉर्मूला अभी तक आप लोगों ने देख रखा है, इसका कोई मतलब कि ये नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो। 9th में भी आपके पास ये सारा फॉर्मूला दिखा हुआ था, ठीक है। बट एवरेज स्पीड फॉर्मूला, एवरेज स्पीड निकालने का अभी हम लोग एक नया फॉर्मूला सीखेंगे जो आप लोगों का 9th में नहीं था। ऐसे तो मैं वो भी 9th में ही बताता हूँ, लेकिन वो फाउंडेशन बताता हूँ, जब जेई मेन और नीट के लिए तैयारी करवाते हैं ना हम लोग 9-10 से, तो उस टाइम बताता हूँ। बट अभी हम लोग फिलहाल एक फॉर्मूला देखते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग निकालेंगे। देखो यहाँ मैं एक नोट लिख रहा हूं, ठीक है। एवरेज क्वांटिटी, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी ओवर टू वैल्यूज is given by, is given by। क्या मतलब हुआ, बोल रहा है कि दो वैल्यूज आपको दी हुई है, जैसे 3 से 5, तो 3 से 5 तक का आपका एवरेज निकालना है, ठीक है। वो वैल्यू वेरिएबल है, तो वो कैसे निकालते हैं, मान लो आपके पास कोई वाई एवरेज निकालना है, ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है ना, कि आपको y दिया हुआ है, y दिया हुआ है और y इज ए फंक्शन ऑफ x, y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, राइट। और जो एवरेज हम लोगों को निकालना है, एवरेज कितना पे निकालना है हम लोग को, x1 से x2 तक निकालना है, ठीक है। एवरेज कहां से निकालना है, x1 से x2 तक, ठीक है। बॉडी कहां से कहां गया, x1 से x2, तो हम लोग, या फिर x1 से x2 के बीच का हम लोगों को एवरेज निकालना है। तो जो y एवरेज हम लोग निकालते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, y एवरेज निकालने का क्या तरीका है, तो y एवरेज निकालने का तरीका है इंटीग्रेशन y dx। देखो अभी इंटीग्रेशन आना शुरू हो गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आज ही के दिन के लिए पढ़ाया था, इंटीग्रेशन y dx, और नीचे क्या होगा, यहाँ पे लिमिट होगा x1 और ऊपर लिमिट होगा x2। याद करो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है, बताया था ना, अपॉन होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई, ठीक है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। या फिर इसको थोड़ा सा और इंटीग्रेशन के टर्म्स में लिख देते हैं, इंटीग्रेशन x1 टू x2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, ये निकालने का तरीका है। अब dx का इंटीग्रेशन आप लोग बताओगे कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन आपको पूछा जाए तो क्या होगा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। भूल गए क्या सब,
सबका जवाब अभी भी नहीं आया, सोचो, फिर से सोचो। नालायकों, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ, x का इंटीग्रेशन नहीं पूछ रहा। x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, सिर्फ dx, ओनली dx। ओनली dx का क्या मतलब हुआ? ये आपका ओनली dx ऐसा कुछ रहा इंटीग्रेशन dx, तब क्या होगा बताओ? 2 महीने 1 महीने आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाया, क्या ही फायदा हुआ बताओ? ये dx का इंटीग्रेशन पूछेगा तो ये 1 नहीं रहेगा क्या? 1 रहेगा तो यहाँ x का पावर 0 नहीं है क्या? x का पावर 0 ही तो 1 होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x का पावर 0 + 1, x का पावर 0 + 1 यानी कि 1, और बाई 0 + 1 यानी कि 1, तो सिर्फ और सिर्फ x ही ना होगा इंटीग्रेशन। बाकी लोगों को याद है? नंदनी, विपुल, पीयूष ने तो पढ़ा नहीं था, चलो पीयूष का कोई बात नहीं। अभी x लिख के भेजने से क्या फायदा? तो ये x होगा। अब यहाँ पे x आने के बाद देखो नीचे क्या करते हैं हम लोग, क्या कि x का में लिमिट पुट करते थे x1 से x2, तो क्या हो जाता था? x2 - x1। तो यहाँ पे आप लिखोगे इफ स्पीड इज वेरिएबल, ठीक है? देखो क्या होगा यहाँ पे, इफ स्पीड इज वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब स्पीड जो है चेंज हो रहा है और फंक्शन ऑफ टाइम है, देन एवरेज स्पीड फ्रॉम T1 to T2 is given by, ठीक है? अगर स्पीड जो है आपका वो क्या है? वेरिएबल है, और क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम। तो जो स्पीड, एवरेज स्पीड होगा कहाँ से कहाँ तक? T1 से T2 तक, तो वो कैसे देंगे हम लोग? ये देते हैं ऐसा, देखो, एस एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू, ये आपके बोर्ड के 11th के बोर्ड सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन में है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ये कैसा जाएगा? x1 से x2 की जगह क्या आ जाएगा? T1 से T2। स्पीड किसका फंक्शन है? स्पीड फंक्शन है टाइम का। स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है? तो क्या करेंगे? T1 से T2 y dx यानी कि s dx की जगह क्या हो जाएगा? dt, और डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ठीक है? ये आपका एवरेज स्पीड निकालने का तरीका हुआ। कब? जब आपका स्पीड जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम हो और वेरिएबल हो, जो आपने 9th में नहीं पढ़ा था, ठीक है? ये आपको, और ऐसे तो आप बोलोगे तो बोर्ड का सिलेबस में भी नहीं है, हाँ, लेकिन जेई मेन वगैरह में पूछता है। बोलिए, फॉर्मूला कहाँ से आया सर? फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? यही सर, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, मैथ से। मैथ्स का अभी जब इंटीग्रेशन बताया था, तो इंटीग्रेशन बताते टाइम नहीं बताया था कि आपको क्या देता है इंटीग्रेशन? एवरेज क्वांटिटी देता है, एरिया अंडर द ग्राफ देता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस भूल गए? यस सर। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया था ना कि वाई dx आपका टोटल एरिया देगा। यस सर। हाँ, तो ये वही से आया है। और वैसे मच डिटेल में किसी भी क्वांटिटी का एवरेज क्वांटिटी कहाँ से निकालते हैं वो आपका मैथ्स में सीखोगे। आपको फॉर्मूला से ये मत देखो कहाँ से आया, आपको ये देखना है कि इसका एप्लीकेशन कैसा है। मैथ से आया है, वहाँ आपको क्या आईआईटी में या फिर आपका बोर्ड में क्या पूछेगा कि ये बताओ फॉर्मूला कहाँ से आया, हाँ? या फॉर्मूला को डिराइव करो। नहीं सर, ध्यान रहता है ज्यादा, डिराइवेशन याद रहता तो ध्यान रहता है फॉर्मूला से। डेरिवेशन यहाँ से आया, डेरिवेशन यहाँ से इंटीग्रेट किया है मैंने, ये देखो यहाँ से, इसीलिए तो पहले ये बताया। चलो
इसीलिए सबसे पहले ये बताता हूँ तब फिर ये बताता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा तो बोलोगे कि सर कहाँ से आ गया। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, चौथा टाइप क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं एस आई से। ये एस रहेगा और नीचे बेस में लिखा हुआ होता है आई। आई का मतलब क्या हो गया आपका, इंस्टेंटेनियस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एस आई। एस आई का मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड अभी अंशु ने डिफाइन भी किया था ये चीज कि क्या होता है आपका, द स्पीड ऑफ एनी बॉडी, द स्पीड ऑफ एनी बॉडी एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, द स्पीड ऑफ एनी बॉडी at any particular instant of time, particular instant of time during whole journey, during whole journey, मतलब पूरे जर्नी के दौरान। जर्नी का मतलब मालूम है ना कि जब बॉडी पूरा ट्रैवल कर रहा हो, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल किया, तो उस टाइम पे किसी एक सेकंड पे जो आपका स्पीड होगा, उस स्पीड को हम लोग बोलेंगे पार्टिकुलर इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मान लो किसी बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ पहुंचा, टोटल ये 0 सेकंड था और ये आपका 10 सेकंड हो गया। ठीक है, तो 0 से 10 सेकंड के ड्यूरेशन में जो टोटल स्पीड होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो वो हो गया एवरेज वाला। लेकिन अभी इंस्टेंटेनियस का बात करा तो मान लो 5 सेकंड पे, तो 5 सेकंड पे जो आपका होगा इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, स्पीड एट मान लो यहाँ 5 सेकंड पे आ गया और वो कितना, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अब बोलोगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं सर, तो सोचो कि अगर मान लो मैं एक चीज बता रहा हूँ कि अभी बॉडी हमारे पास, ये देखो कोई बॉडी यहाँ से ऐसा ट्रैवल कर रहा है, सपोज सर्कुलर पाथ में ट्रैवल किया, ये ऐसा। अब बताओ इसका हम लोगों को स्पीड इस जगह पे निकालना है, तो इस जगह पे निकालना, यानी कि अगर इस जगह पे स्पीड निकाल देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, या फिर इस जगह पे स्पीड निकाल देंगे तो यहाँ हमारा काम बन जाएगा, किसी एक इंस्टेंट पे ना निकालना है। अब बताओ तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको लग रहा है क्या कि हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं किसी कर्व पे, बताओ तो। अगर किसी एक इंस्टेंट पे स्पीड, अभी विपुल ने बोला था ना कि सर पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, ये इस साइड जाएगा। इसी तरह कोई कर्व यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऐसा, तो मान लो ये टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किए तो उस साइड में जाएगा आपका डेरिवेशन, जैसे यहाँ पे, तो इसका इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये सबको लग रहा है कि हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं कर्व पे। बाकी लोगों को एहसास हो रहा है कि क्या हम लोग टेंजेंट ही ना ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो हम लोग कर रहे हैं पार्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग उसका जो डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं। बाकी लोग, सिर्फ प्रियांशु का जवाब आ रहा है, बाकी लोगों को नहीं समझ आ रहा क्या? तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अभी सोचो तो टेंजेंट ड्रॉ करने का मैंने कहीं बताया कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में किसी का फिजिकल सिग्निफिकेंस टेंजेंट देता था, याद करो तो। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते थे, डिफरेंशिएशन का 4 नाम था, याद करो। डिफरेंशिएशन का 4 नाम था। पहला डिफरेंशिएशन तो था ही, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, याद है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द yx ग्राफ, याद कीजिए, dy बाई dx क्या देता था, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ yx ग्राफ, ये सिग्निफिकेंस बताया था। तो ये जो पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हम लोग टाइम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं ना, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड जो निकालेंगे ये हम लोग इसी से निकालते हैं, डिफरेंशिएशन से। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सो देखिए, इफ स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इफ स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है, टाइम, या फिर इफ डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, स्पीड नहीं डिस्टेंस ले लो, इफ
distance is a function of time। तो डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम का क्या मतलब हुआ कि आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ था वो d था, राइट, और d का जो था वो क्या था, फंक्शन ऑफ टाइम था। या फिर d की जगह पे x ले लो, x लिखने में थोड़ा आसान होगा, आपका x हो गया और ये फंक्शन ऑफ क्या है, टाइम है, मतलब समय के साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड, then instantaneous speed is defined as क्या होता है कि स्पीड जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसको हम लोग ले लेते हैं dx by dt, यानी x को आप डिफरेंशिएट कर दो, राइट। तो x को आप जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे टाइम के टर्म में, ठीक है, dt के टर्म में, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और वो इंस्टेंटेनियस स्पीड लास्ट में टाइम की जो वैल्यू होगी वो हम लोग पुट कर देंगे। अभी बताओ क्या चारों चीज क्लियर हुआ, चारों टाइप अभी क्लियर हो गए सबको स्पीड के। सबसे पहला रिकॉल कर देता हूँ, सबसे पहले क्या होता है आपका, सबसे पहला था यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म में क्या, जो कल बताया था, अनइक्वल इन इक्वल, या फिर इक्वल इन अनइक्वल, या फिर अनइक्वल अनइक्वल। फिर आगे एवरेज, एवरेज का मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि एक तो वो चीज हो गया जब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, लेकिन दूसरा क्या, जब आपका टाइम के टर्म्स में हो, स्पीड अगर टाइम्स के टर्म्स में हो, तो फिर एवरेज निकालते हैं इंटीग्रेशन के टाइम, इंटीग्रेशन करके। और अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड हो तो फिर डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं। एवरेज मतलब इंटीग्रेशन और इंस्टेंटेनियस मतलब डिफरेंशिएशन। अब बोलोगे सर क्यों, सोचो, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब एक ड्यूरेशन से, तो 0 सेकंड से 10 सेकंड तक, तो 0 सेकंड से जब 10 सेकंड लोगे तो बहुत बड़ा एरिया का बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो अपने आप माइंड में आना चाहिए कि एरिया का बात करेंगे मतलब पूरा एक ओवर, एक टाइम इंटरवल के ओवर का बात करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन हमेशा का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेट करने का मतलब कि आपको पूरा एरिया का निकालना। जब इंस्टेंटेनियस का बात करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस का बात करेंगे तो उस टाइम क्या है, किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे, पॉइंट पे, तो पॉइंट और टाइम का जब बात करेंगे यानी सबसे छोटी चीज की बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटा चीज करने का क्या मतलब, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन यानी कि जब टाइम का फंक्शन होगा, डिस्टेंस अगर टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है, देन हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लोगों को इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। लास्ट वाला अभी रिपीट किया सौरभ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड में मतलब क्या करेंगे कि पार्टिकुलर इंस्टेंट पे लेंगे, ठीक है, पार्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी एक टाइम पे। अभी एग्जांपल बता तो रहा हूँ, एग्जांपल कि आपने 0 से 10 सेकंड में ट्रैवल किया, 0 से 10 सेकंड में ट्रैवल किया, इसका कल आपको एक एग्जांपल दिखाया भी था, ठीक है। जो सिमुलेशन मैंने दिखाया था, उस सिमुलेशन में आपने देखा था कि 0 से 20 सेकंड अगर ट्रैवल करता है, तो 0 से 20 सेकंड में उस बॉडी का जो टोटल स्पीड हो, मतलब एवरेज स्पीड 0 से 20 सेकंड का टोटल। लेकिन ऐसा थोड़ी है, अभी आप सिंपल एग्जांपल में देखो कि आप यहाँ से हजारीबाग जाता है बस, तो यहाँ से हजारीबाग जाने टाइम बस का स्पीड क्या हर टाइम 60 किलोमीटर पर आवर बना हुआ है, नहीं, हर टाइम 60 किलोमीटर पर आवर नहीं बना हुआ है। किसी एक टाइम पे सपोज मान लो कभी विशुनगढ़ पहुंचा तो उसका स्पीड हो गया 75 किलोमीटर पर आवर, दारू पहुंचा तो वहां पे क्या हो गया, उसका स्पीड हो गया आपका 25 किलोमीटर पर आवर। तो दारू के इंस्टेंट पे उसका स्पीड कितना हुआ, 25 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग बोलेंगे कि जब दारू पहुंचा उस इंस्टेंट पे उस बॉडी का स्पीड कितना था, 25 किलोमीटर पर आवर, तो वो आपका हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और अगर टोटल बात करेगा तो टोटल एवरेज आपका जो होगा वो 60 किलोमीटर पर आवर होगा। क्या ये क्लियर है, सो बताइए पहले। अरे न्यूमेरिकल करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, मेरे से ज्यादा न्यूमेरिकल कोई नहीं करवाने वाला। बस अभी आप ये बताओ पहले थ्योरी क्लियर है,
सबका थ्योरी क्लियर होगा तभी फिर आगे जाकर के हम लोग कर पाएंगे। चलो थ्योरी क्लियर है तो अभी हम लोग इसी पे न्यूमेरिकल करेंगे। और सबसे पहले आपका होमवर्क क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। होमवर्क आपका क्या है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जो चीजें मैंने स्पीड के लिए लिखी, ये सारी चीजें, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और लास्ट में फाइनल क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। होमवर्क ये है कि आपको ये नोट्स में तो लिखना ही है, साथ में आपको एवरेज वेलोसिटी का खुद से लिखना है, चारों वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी खुद लिखना है। मैं आपको बता देता हूं बस। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सबसे पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखेंगे, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस की जगह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। सिर्फ सारा डिफिनेशन में मैं बता रहा हूं कि क्या क्या चेंज होगा। सिर्फ डिस्टेंसेस की जगह यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और स्पीड की जगह वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे, बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी को वी एवरेज से डिनोट करते हैं। टोटल रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस है तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन, ठीक है। फिर एवरेज का आपका जो क्वालिटी, एवरेज क्वांटिटी है जो, ठीक है, ये एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से डिनोट कीजिएगा, क्या, स्मॉल d1, स्मॉल d2, स्मॉल d3 डॉट 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 स्मॉल dn, ठीक है। और यहाँ पे फिर एवरेज वेलोसिटी का, फिर इसी तरह यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का, स्पीड की जगह वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप s के जगह पे v आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट इसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में यहाँ पे वही चीज होगा, किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा, बस यहाँ पे डिस्टेंस को फंक्शन लिए, उस टाइम हम लोग डिस्प्लेसमेंट को फंक्शन लेंगे। डिस्प्लेसमेंट को r से डिनोट कीजिएगा, ठीक है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट कीजिएगा, r से। क्या सबको क्लियर है कि वेलोसिटी का कैसे लिखना है, वेलोसिटी के चारों टाइप कैसे लिखने हैं, बताओ। क्या रिपीट करना है नंदिनी, कौन सा वाला, लास्ट इंस्टेंटेनियस, ये वाला बस यही चीज रिपीट बताया कि किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब किसी पूरा जर्नी के ड्यूरेशन पे, मान लो एग्जांपल दिया बस वाला, यहाँ से आपका बस खुला, हजारीबाग जा रहा है, एवरेज स्पीड उसका आया 60 किलोमीटर पर आवर। इन बिटवीन आपका विष्णुगढ़ आया तो वहां स्पीड हो गया 75 किलोमीटर पर आवर। तो उस जगह पे आपका 75 किलोमीटर पर आवर आया तो विष्णुगढ़ में जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा दैट इज 75 किलोमीटर पर आवर। दारू पहुंचा तो दारू पहुंचने में 25 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो दारू में जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा वो 25 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो यहाँ से लेकर के, यहाँ मेरे घर से लेकर के हजारीबाग के ड्यूरेशन में किसी एक समय पे, ठीक है, किसी एक टाइम पे, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पीड होगा बॉडी का, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। क्या ये क्लियर है सबको? नहीं, एवरेज आपका जो आपने बोला ना, एवरेज वेलोसिटी u प्लस बी बाई 2 होता है, वो नहीं होता फॉर्मूला, वो आपको गलत गलत पढ़ाया गया है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम ही होता है, वो मैं प्रूव करूंगा। वो u प्लस बी बाई 2 जो होता है ना, वो एक स्पेशल केस के लिए होता है, जनरल नहीं होता, ठीक है। अभी उसको बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। क्या यहाँ तक अभी बताओ सबको? नंदिनी अभी लास्ट वाला क्लियर हो गया? लास्ट टाइम एक बार बताओ कि क्या सबको ये क्लियर है? फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे। थ्योरी सबको क्लियर है? चलो ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लास
न्यूमेरिकल आपका नेक्स्ट क्लास ही होगा। आप उसके पहले आपको क्या करना है, वेलोसिटी का पूरा लिखना है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है हमारे पास तुरंत। अगर मैं अभी क्लास फिर से स्टार्ट करता हूँ तो देन इन बिटवीन 15 मिनट का ही क्लास हो पाएगा, 20 मिनट का, ठीक है। फिर आपका केमिस्ट्री क्लास हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अभी हम लोग क्लास कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करना, कल न्यूमेरिकल करवाने से पहले आपका वेलोसिटी वाला कंप्लीट होना चाहिए, सेम एज, ठीक है। ये पूरा वेलोसिटी का आपका कंप्लीट होना चाहिए। देन कल जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे वो आपका दोनों पे रहेगा, स्पीड पे भी और वेलोसिटी पे भी। एवरेज स्पीड भी होगा, एवरेज वेलोसिटी भी होगा, ठीक है। फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होगा, ठीक है। तो कल सबको लिख करके, जितने लोग हैं सबको लिख करके सबमिट करना है एवरेज वेलोसिटी के टाइप्स, ठीक है। आज हम लोग यहीं रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।